हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, कल आप लोगों का आर का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें उससे सीख मिलती है, और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस रहे हैं मेरे पास आए हैं उनका भी आंसर करने का मेरा प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। राइट, तो कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले जो आप लोग खबर सुन रहे हैं पेपर लीक की, मैं भी सुन रही हूँ, जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं वो मैंने भी देखे। तो अगर ऐसा सही में हुआ है तो बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी कैंपेन चल रही है जिसमें ट्वीट करना है, आपको मेल करना है, तो आप बिल्कुल कीजिए, ठीक है। हमें ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट जाएं, बिल्कुल कीजिए। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को है। तो ऐसा ना हो हम इस न्यूज़ में और इन चक्करों में इतना ज़्यादा खो जाएं कि हम अपनी प्रीलिम्स की पढ़ाई को छोड़ दें। और ये जो आखिरी महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हमको नेगेटिव भी नहीं हो जाना है कि अब तो पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है। देखिए, आपके हाथ में है कि आप अपनी तरफ से पूरा अच्छे से प्रयास दें, ठीक है, ताकि आप अपने आप को आंसर कर सकें कि मैंने अपनी दम लगा दी। राइट, तो ये वो महीना है जिसमें आप पूरी तरह से अपने आप को पढ़ाई में झोंक दें और चीज़ों को, कुछ अन्य चीज़ों पर ध्यान ना दें, ठीक है। लेकिन पेपर लीक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। आई नो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा करिएगा, कैंपेन में पार्टिसिपेट बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि हमारा एज एस्पिरेंट ये हमारा कर्तव्य है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। लेकिन एक बैलेंस बनाकर कीजिएगा कि प्रीलिम्स की पढ़ाई ऐसा ना हो उसके चक्कर में प्रीलिम्स की पढ़ाई हमारी रह जाए, ठीक है। तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो आप कर सकते हैं वो कीजिएगा, साथ में पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहिएगा। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप 1-2 दिन भी अपने पूरी वेस्ट कर दें अब इसके चक्कर में, ठीक है। दूसरी बात आती है, अब प्रीलिम्स के लिए आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए, कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है, लेकिन जो हमारा आर का पेपर रहा है उससे हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस। देखिए, मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि 2023 में भी इतने सारे पीवाईक्यूज नहीं आए थे, राइट। लेकिन अब आगे आने वाले प्रीलिम्स में बिल्कुल आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं कोई बता सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पीवाईक्यूज को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2-4 ही सही, लेकिन तब भी हमें उनको तो पढ़ना ही है। और जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बात कर लें साइंस की, तो इस समय पर आकर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ पीवाईक्यूज ही करने चाहिए। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए पीवाईक्यूज केवल नहीं चलेंगे, ठीक है। ये मैं हमेशा बोलती भी हूँ। तो साइंस के लिए अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, लेकिन अब एक क्वेश्चन इन्होंने दे दिया था जो बहुत ही रैंडम लगा मुझे देखकर। ये इसमें क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसकी खोज का इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया था, राइट। तो ये क्वेश्चन, अब आप सोचें कि बताओ ये क्वेश्चन दे दिया तो अब हमको फिर से देखना पड़ेगा, अब हमें सारी अपनी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, राइट। ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि 140 क्वेश्चन में वो नहीं चाहते हैं कि हमें 140 क्वेश्चन आते हों। तो कुछ क्वेश्चंस तो वो बहुत रैंडम और टफ देंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर ये थोड़ी सी रैंडमनेस आपको 1-2-4 क्वेश्चन में देखने को मिलती है तो परेशान नहीं होना है। और ऐसा भी नहीं है कि अब हम साइंस के लिए कोई बुक उठा लें, राइट। साइंस जैसा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो ट्रेंड रहा है हमेशा से, वो पीवाईक्यूज से हो जाता है। अगर 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो उसके लिए इस पॉइंट पर आकर 1 महीना जब बचा हो तो हमको अपनी रणनीति, अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज नहीं करनी है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि हम पीवाईक्यूज किसी के देखें ही ना। थोड़ा सा पीवाईक्यूज को देखना इंपॉर्टेंट होता है, उसका जो एक्सप्लेनेशन हो वो देखना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर 2-4 क्वेश्चंस भी फंस रहे हैं तो वो हमें आने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है पूरी तरह से इन पर निर्भर रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनको छोड़ देना है, राइट। अगेन फिर से वही बात आती है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सारे सब्जेक्ट्स में हम सिर्फ पीवाईक्यूज प्रिपेयर कर लें वो सही नहीं है। हम बुक्स और स्टैंडर्ड जो नोट्स हैं उनको भी देखें, राइट। स्पेशली मेजर सब्जेक्ट्स जो हो गए हमारे मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है। फिर बात आती है करंट अफेयर्स की। देखिए, करंट अफेयर्स में भी थोड़ी सी रैंडमनेस थी, जो एक लाइन में पूछते हैं वो नहीं पूछा था और घुमा फिराकर पूछने की कोशिश की थी। तो करंट अफेयर्स के लिए जो भी सोर्सेज आप लोग रेफर कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको डिटेल से देखने की कोशिश कीजिए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे चंद्रयान 3 का इन्होंने पूछा पेलोड, ठीक है। तो ऐसे ही जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कई बार वैसे क्वेश्चंस इजी नहीं पूछे गए। तो इसीलिए अब जब आप करंट अफेयर्स देखें तो उसको डिटेल से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है डिफ़िकल्टी की। देखिए, कुछ क्वेश्चंस तो नॉर्मल थे,
ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस यस डिफ़िकल्ट थे और बहुत अजीब से भी थे, ठीक है। जैसे वही मैंने बोला इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी वाला। उसके बाद जो एक ऑबिचुरी वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, जो इसमें किसकी पहले मृत्यु हुई। मतलब ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन था, ये तो किसी को नहीं आता याद होगा, शायद ही कुछ लोग हों जिसको याद होगी किसकी पहले इनमें से मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पेपर ईजी था, डिफ़िकल्ट था, लेकिन आर का पेपर एक ऐसा होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, ऐसा नहीं मैं अलग से कुछ बता रही हूँ, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आर के पेपर में थोड़ी सी रैंडमनेस ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू पीसीएस प्रीलिम्स, ठीक है। लेकिन स्टिल हमें मेहनत ऐसी करनी है कि हम प्रिपेयर्ड रहें वर्स्ट के लिए, और अगर ईजी आ जाता है गुड फॉर अस, ठीक है। तो आप जब चीज़ों को रिवाइज करें तो बेसिक चीज़ों को भी ध्यान से देखते हुए चलिए, राइट। तो इसकी डिफ़िकल्टी से अब आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना है और अपने जो भी नोट्स वगैरह आप रिवाइज कर रहे हैं उनको अच्छे से करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो आसान भी थे ना, ऐसा नहीं था कि पूरा पेपर ही डिफ़िकल्ट था। तो जो ये आसान वाले क्वेश्चंस में अगर हम मार्क कर लेते सही वो सारे सही हो जाते हैं हमारे, तो कहीं ना कहीं हमारा ईजिली कट ऑफ निकल सकता है, राइट। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉइंट आता है सोर्सेज पर, ठीक है। तो सोर्सेज जो भी आप अभी तक सोर्सेज रेफर कर रहे हैं, अब आपको स्विच नहीं करना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सोचें कि ये पेपर डिफ़िकल्ट था तो अब हम इस कोचिंग के नोट्स ले लें या फिर हम उस कोचिंग के नोट्स ले लें, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई चीज़ पढ़नी नहीं है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अब आपको लग रहा है कि मैंने ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने सिर्फ थोड़ा थोड़ा देखा है, ठीक है। तो पहले फ़िलहाल क्या कीजिए, ज्योग्राफी को उठाइए और ज्योग्राफी का जो आपके पास बेसिक बुक है, अगर आपके पास कोई बेसिक बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर उसके जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहे हैं PYQs से देखकर उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए कीजिएगा, सारे सब्जेक्ट्स के लिए अगर ऐसा करेंगे तो हर चीज़ में खो जाएंगे और कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट आप ऐसा कर सकते हैं, बल्कि एक ही कीजिएगा, राइट। और बाकी जो भी आपके सोर्सेज रहे, आपने अभी तक पढ़ा होगा ना कुछ, तो उसी को दोहराइए, ठीक है। उसी को दोहराइए ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो और पक्की हो सके। ऐसा नहीं है कि हम सारे सोर्सेज अब अपने चेंज कर लें। तो प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि अब आपको नए सोर्स को रेफ़र करना है, क्या करना है। पेपर में रैंडमनेस रहती है, और ऐसा नहीं है कि अगर आपने बेसिक चीज़ों को पढ़ा होगा, बेसिक बुक्स को पढ़ा होगा, तो आप ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते आसानी से, मतलब नॉट वेरी आसानी से, लेकिन स्टिल अगर आपने ढंग से चीज़ों को पढ़ा है तो क्वालिफाई हो सकता है, राइट। कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर आप देखें तो पेपर के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कट ऑफ की। देखिए, कट ऑफ बताने के लिए थोड़ा सा डेटा इंपॉर्टेंट है कि कितने लोगों ने पेपर दिया, कैसा लोगों का पेपर हुआ, ठीक है। ऐसे हवा में कट ऑफ बताना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, और मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि कितने लोगों ने पेपर दिया है, कितने मार्क्स आए हैं। तो कट ऑफ बताने के लिए शायद अभी मैं सही इंसान नहीं हूँ कि मैं आपको कट ऑफ बता सकूँ। तो प्लीज़ मुझसे कट ऑफ के लिए अभी मत पूछिए, क्योंकि मुझे ऐसे हवा में बातें करना सही नहीं लगता। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इन केस आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर, वरना टेलीग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।